कमाल का एक्सपीरियंस था। मतलब बता नहीं सकते कि कैसा एक्सपीरियंस। जितना सोचा था उससे तो कहीं हम बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहें, बहुत लाइट फील कर रहे हैं लोग। था यहाँ पे मेरे उससे बियॉन्ड लेवल का मिला, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप 10 दिन में खुद को जानो। हर व्यक्ति को मतलब एक बार अनुभव करना चाहिए अपने खुद से। मैं उस जगह के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आज कि वो कोर्स कहाँ सिखाया जाता है और क्या टेक्निक है उस कोर्स के, पूरी डीप में एक्सप्लेन करूंगा कि उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है और हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो नॉर्मल वीडियो से, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी पावरफुल वीडियो है ये। तो मेरा नाम है सलज कुमार है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट 10 डेज का जो मैंने कोर्स किया है वो विपस्सना मेडिटेशन सेंटर से मैंने वो कोर्स किया। पहले जानते हैं कि ये विपस्सना का मतलब होता क्या। अगर मैं कॉमन सी बातों में बताना चाहूँ आपको, तो जो चीज़ जैसा है वैसा देखना। आज तक मैं भी मेडिटेशन को लेके मतलब बोल सकते एक बुद्धि विलास कर रहा था कि जो चीज़ें बताया जा रहा था या कहीं से सुन रहा था उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा था। कुछ रिजल्ट भी आ रहे थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं आ रहा था और एक आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही थी कि वो ऐसे बोल रहे हैं तो वो तो खुद पे एक्सपेरिमेंट करके बोल रहे हैं, वो खुद फील करके बोल रहे हैं, लेकिन हम फील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मेडिटेशन किए जा रहे हैं। लेकिन विपस्सना के अंदर ना बेसिक दिखाया गया कि आपके अंदर क्या क्या फील होता है, आपके अंदर क्या बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। चलिए मैं स्टार्टिंग से आता हूँ कि बुकिंग कैसे किया जाए इस सेंटर को। तो 2 मोड में बुकिंग कर सकते हैं, आइदर ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में बुकिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इसकी सेंटर है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेंटर है, हर स्टेट में इसकी सेंटर है। तो आप dhamma.org, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, dhamma.org पे जाके आप कोई भी सेंटर को देख सकते हैं, जहां आपका नज़दीक सेंटर है वहां बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी बात ऑफलाइन मोड में कि जहां आप सर्च करें नज़दीक सेंटर है, वो उसे 2 से 3 दिन पहले वहां जाएं और वहां एक डिटेल सबमिट कर दें, वहां एक फॉर्म फिल कर दें, तो वहां ऑफलाइन बुकिंग आपकी हो जाएगी। अब बुकिंग में कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर ऑनलाइन बुकिंग की है तो आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन आ जाएगा। ऑफलाइन बुकिंग की है तो या तो उस टाइम कंफर्मेशन दे देंगे, नहीं तो फ़ोन करके वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कंफर्मेशन दे देंगे कि आपकी बुकिंग कंफर्म हुई कि नहीं। तो मेल आया है तो मेल पे एक PDF फॉर्मेट में फॉर्म आता है, उसी को प्रिंट करके वहाँ ले जाना है। ऑफलाइन मोड में वहाँ फिल करवा लेते हैं, जिस दिन आप जाएंगे उस दिन सारा डिटेल्स आपको फिल करवा लेते हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपको जिस दिन बुलाते हैं उस दिन 2 बजे से पहले होता है। 2 बजे से पहले आप रिपोर्टिंग करेंगे वहाँ पे। रिपोर्टिंग जैसे ही करेंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा। कार्ड पे आपको बेसिक डिटेल्स रहेगा और उस पर आपका नाम, बेसिक आपका रूम नंबर अलॉटेड रहेगा उस पर। उसके बाद अगर आप 2 बजे से पहले गए हैं तो आपको लंच मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद रूम अलॉट हो जाएगा, आप रूम में जाके रेस्ट कीजिए। 3 PM पे 3 बजे आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सबमिट करनी है। जैसे कोई भी गैजेट्स है, कोई भी चीज़ आप जैसे पहने हुए हैं, कोई ऑर्नामेंट्स अगर आप पहने हुए हैं उसको भी सबमिट किया जाता है। कोई भी धार्मिक चीज़ है उसको भी सबमिट करना, कोई बुक है, पेन पेपर है, सारी चीज़ को सबमिट कर देना। 5 बजे आपको इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता है उस दिन। उसके बाद इवनिंग ब्रेकफास्ट जैसे कंप्लीट होता है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए जाते हैं कि यहाँ क्या फॉलो करना है। 10 डेज के कोर्स में जब तक कोर्स चलेगी वो कैंपस जो है, वो विपस्सना का जो कैंपस है, उस कैंपस से बाहर आपको नहीं निकलना है, उस कैंपस में ही रहना है। उसके बाद आपको 10 दिन तक 5 सील का पालन करना है। 5 सील मतलब जैसे चोरी नहीं करना है, किसी भी तरह झूठ नहीं बोलना है, किसी भी चीज़ को मारना नहीं है, जैसे मच्छर मक्खी ये सब चीज़ को भी मारना नहीं है, पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नोबल साइलेंस फॉलो करना है, आर्य मौन का पालन करना है। ये सारे चीज़ बताए जाएंगे। उसके बाद उस समय इवनिंग में आनापान मेडिटेशन के थ्रू आपको वो विपस्सना मेडिटेशन शुरू होगा। फर्स्ट आनापान मेडिटेशन करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे से 4:30 AM से 4 बजे आपको बेल बजेगी। बेल काफ़ी तगड़ी बजती है कि कितनी भी अच्छी नींद आए तो आप टूट जाएगा आपका। उसके बाद भी अगर नहीं टूटता है तो धम्मा सेवक जो वहाँ होते हैं, जो सेवा करने के लिए आते हैं, वो बेल बजाते हुए आते हैं आपके कैंपस में, और वो अगर नहीं भी नींद टूटा तो आपके दरवाजे को नॉक करके वो नींद को तोड़ाते हैं। तो कोई चांस ही नहीं है। बहुत लोग का ये कन्फ्यूजन मेरे अंदर भी था कि सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन 4 बजे आप उठ जाएंगे, बहुत ईजिली उठ जाएंगे, क्योंकि कैंपस ही ऐसा हो जाता है, इन्वायरमेंट पूरी तरह ऐसा हो जाता है। 4 से 4:30 आपका फ्रेश होने का टाइम दिया जाता है। 4:30 to 6:30 पहला मेडिटेशन होता है 2 घंटे का।
उसके बाद 4:30 to 6:30 मेडिटेशन के बाद 6:30 to 8 AM तक आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा सुबह वाला। 8 AM से 11 AM तक फिर से मेडिटेशन होता है और 11 AM से 1 PM तक आपको लंच का टाइम दिया जाता है, जहाँ पे आपको लंच मिलेगा खाने के लिए। 1 बजे के बाद आपको फिर से 5 बजे तक नॉन स्टॉप मेडिटेशन चलती है। बीच में 5 मिनट का गैप दिया जाता है क्योंकि 4 घंटे काफ़ी लंबा गैप हो जाता है और हम जैसे नए स्टूडेंट के लिए तो ऐसा लगता है कि कितना जल्दी 4 घंटा गुजरे, कभी कभी तो 10 मिनट 1 घंटा में गुजरता है। 5 बजे फिर से आपको इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता है और 5 से 6 इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए रखा जाता है और फिर 6 से 7 बजे तक फिर से मेडिटेशन करवाया जाता है और 7 से 8:30 बजे तक एस.एन. गोयनका जी का प्रवचन चलता है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आप बोल सकते हैं कि पूरे दिन आपने जो मेडिटेशन किया उस मेडिटेशन का सारा डॉट वहाँ क्लियर हो जाता है। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है उनका प्रवचन ना कि सारा वहाँ का डॉट ही क्लियर हो जाता है। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक आपका फिर से एक मेडिटेशन आधा घंटा होता है, वो लास्ट मेडिटेशन होता है और 9 से 9:30 क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मतलब नॉर्मल डाउट नहीं पूछना, एक्सट्रीम लेवल का अगर हो गया ना कि मेरा सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा तब पूछना है। और ऐसे पूरी तरह 9 दिन तक नोबल साइलेंस फॉलो करना है। 10वां दिन सुबह 10 बजे आपकी साइलेंस तोड़ी जाएगी। 9 दिन तक किसी भी चीज़ से ना तो बात करना है, बात नहीं करना, इशारों में भी बात नहीं करना है आपको किसी भी तरह से। तो 9 दिन तक पूरी तरह नोबल साइलेंस फॉलो करना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, उस दिन से पहले दिन से आपका विपस्सना मेडिटेशन स्टार्ट होता है। पहला 3 दिन आनापान मेडिटेशन सिखाया जाता है, या बोल सकते हैं कि आपको विपस्सना सीखने लायक बनाया जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पहला 3 दिन में ना मेरे को लग रहा था कि अब मैं भाग चलूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। कभी मैं उस टाइप का मेडिटेशन किया नहीं था, घर पे किया था तो 10 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करता था और वहाँ 10.5 घंटा सिटिंग पोजीशन में बैठना है और 1.5 घंटा गोयनका जी का प्रवचन, मतलब टोटल 12 घंटा वहाँ बैठना पड़ता है आपको। तो पहला 3 दिन सिर्फ आनापान मेडिटेशन सिखाया गया, सिर्फ श्वास पे आपको कंट्रोल करना सिखाया गया और मेरे को लगा कि ये क्या सिखा रहे हैं। मैंने 3 दिन में हमको लगा कि अब छोड़ के जाना चाहिए। लेकिन चौथा दिन जैसे ही विपस्सना सिखाया गया मेडिटेशन, जैसे ही एक अलग तरह की फीलिंग आने लगी अंदर से। हर दिन थोड़ा नया नया टेक्निक इम्प्लीमेंट किया गया कि ऐसे ऐसे विपस्सना किया जाए। फिर अलग ही फीलिंग डेली आने लगी, एक अलग तरह का प्लेजर मिलने लगा, एक अलग तरह सुख का अनुभव होने लगा, काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। और जैसे ही करता गया मेडिटेशन, जैसे पता नहीं चला कि 9 दिन कैसे गुजर गए। 10वां दिन 10 बजे तक ही मेडिटेशन होता है। उसके बाद बहुत कम मेडिटेशन होता है, एक आपको डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई जाती है और शाम को 1-2 घंटे मेडिटेशन होता है बस। तो 10वां दिन जब बोलने के लिए छोड़ दिया गया तब तो पूरी तरह इंजॉयमेंट, आपस में बात करने लगे लोग काफ़ी ज़्यादा। और 11वां दिन आपको सुबह 6:30 बजे छोड़ दिया जाएगा वहाँ से कि आप जा सकते हैं, आप कैंपस से बाहर जा सकते हैं, आप अपने घर पे जा सकते हैं, आपकी कोर्स कंप्लीट हो गई है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक पास आपको मिल गया, समझ रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल के किसी भी विपस्सना सेंटर पे आप 1 दिन के लिए भी चाहे तो कोर्स अटेंड कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी चाहे तो कोर्स अटेंड कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके जो आचार्य हैं वहाँ पे, जिन्होंने आपको सिखाया, आपको गाइड किया पल पल, उनसे आप कभी भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, आइदर ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम देखा जा रहा है तो वो इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। हुआ क्या मेरा 10 दिन के कोर्स में, क्या मतलब विपस्सना में सिखाया गया, एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ कि आपको कंट्रोल करना सिखाया गया। जैसे बहुत सारे लोग तो सफल हुए ही नहीं है लाइफ में, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सफल हुए लेकिन उसको वो झेल नहीं पाए। बहुत हाई लेवल के लोग ऐसे हैं जो सफल होने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो यही चीज़ें वो सिखाई जाती है कि आप कोई भी चीज़ को कैसे समता में रखें, या बोल सकते हैं कंट्रोल कैसे रखें। कि अगर ज़्यादा खुशी मिल रही है तो ज़्यादा खुशी सेलिब्रेट नहीं करना, ज़्यादा दुख है तो ज़्यादा दुख सेलिब्रेट नहीं करना। बाकी चीज़ें वहाँ जाके आप 10 दिन अटेंड करेंगे ना तो काफ़ी डीप में आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ इस मेडिटेशन सेंटर को अटेंड करने के बाद, 10 दिन का कोर्स अटेंड करने के बाद। कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं होती है, कोई भी चीज़ एकदम बाई चांस नहीं हो जाएगा कि आज गए कल से मेरे अंदर चेंज होगा। ये स्लो प्रोसेस है। 10 दिन के कोर्स के बाद सुबह शाम 1 घंटे मेडिटेशन करने के लिए बताया जाता है। अगर ये फॉलो करेंगे तो स्लो प्रोसेस आपके अंदर चेंजेज होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या देखा चेंजेज की, सबसे पहली चीज़ की प्रोडक्टिविटी मेरी हाई हो गई। कोई भी काम करने में अगर 4 घंटे लगते थे तो अब 3.5 घंटे में वो काम सोल्व हो जा रहे हैं। दूसरा क्या चेंजिंग देखा कि इससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देता था। वहाँ जाके पता चला कि क्या कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा रिजल्ट देता है। तीसरा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या बोल सकते हैं बहुत सारे मैनेजर लेवल के लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाता है।
जैसे बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट अटैक, ये सब गिफ्ट मिल जाता है उनको। तो एक बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। अब देखिए बैंकिंग के सेक्टर में जाइए, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं लोग, तो वहाँ पे ये भी चीज़ें सिखाई जाए कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए, या फिर हम कहें कि हमारे अनुसार अगर सोसाइटी नहीं चलती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, तो वहाँ वो भी सिखाया गया कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल, और एक्चुअल चीज़ें हैं क्या जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें डेवलप हुई मेरे अंदर की हेल्पिंग बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा पहले से थी, लेकिन उस लेवल की नहीं थी हेल्पिंग बिहेवियर। वहाँ जाने के बाद उस लेवल की हेल्पिंग बिहेवियर डेवलप हुई। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने जो एक्सपीरियंस किया आपको एक्सप्लेन किया हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा, मेरी ईमेल आईडी होगी, मेल करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया में करोड़ों लोग ना परेशान हैं आज ज़िंदगी सही से जी नहीं पा रहे। वहाँ जाने के बाद एक ज़िंदगी जीने का सही तरीका मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, अंटिल वी मीट अगेन।